इससे बड़ी खबर है, जहां एईएस के 2 मरीज मिले हैं। रक्सौल और पताही से मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर है। सभी अस्पताल में विशेष इंतजाम है। एईएस के लिए विशेष वार्ड तैयार किया गया है। सभी अस्पताल को अलर्ट रखा गया है। तो देखिए, 2 मरीज एईएस के मिले हैं और इसको लेकर के अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। सदर अस्पताल और बाकी अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है। जगह जगह हमारा जो है प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे सभी पीएचसी 2 बेड के, अनुमंडलीय अस्पताल 5 बेड के, सदर अस्पताल 10 बेड का एसी युक्त और सभी दवाइयों से परिपूर्ण और ट्रेंड स्टाफ के साथ हमेशा मुस्तैद है। और यातायात के लिए 102 एम्बुलेंस है। और अगर किसी के पास 102 उपलब्ध नहीं होता है तो किसी भी गाड़ी से हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर आएंगे, उनको वहां पर नगद भुगतान उनको किया जाएगा। लेकिन बच्चे को तुरंत लाएं, रात में भूखे नहीं सोने दें। भागलपुर के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में कोरोना के समय 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, लेकिन 2022 के नवंबर से ही यहां के दोनों ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं और अस्पताल को बाहर से ऑक्सीजन खरीदकर मरीज को देना पड़ रहा है। सरकार से कई बार यहां के अधीक्षक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई है। वहीं अधीक्षक का ये कहना है कि जिस कंपनी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है और उससे क्या करार हुआ है, उसका कोई कागज यहाँ नहीं है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। मैंने तो अभी ज्वाइन किया है 2 महीने पहले, तो मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैंने जब फाइल खोलने की कोशिश की तो मुझे फाइल पूरी तौर पे मिली नहीं, लेकिन जो भी फाइल मिली उसमें ये पता चला कि ये सब लगभग नवंबर दिसंबर 2022 से ये दोनों प्लांट बंद है। और इस पर कई बार डॉक्टर महेश कुमार ने जैसा बताया उन्होंने कि उन्होंने भी कई बार ऊपर लिखा है इनके जिम्मेदार अधिकारियों को, लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी नहीं किया जा सका है। पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में कोरोना के समय जो है 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। एक 300 प्रति मिनट के हिसाब से जो है देता था और दूसरा 2000 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो है यहाँ पर प्लांट लगाया गया था ऑक्सीजन का। लेकिन 2022 से ही यह दोनों प्लांट जो है ऑक्सीजन का ये बंद पड़ा हुआ है। अस्पताल के अधीक्षक के द्वारा कई बार जो है पत्राचार बिहार सरकार को किया गया, लेकिन आज तक जो है कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं 2 जनरेटर सेट भी इसके लिए लगाए गए थे। एक जनरेटर सेट को जो है अभी काम में लाया जा रहा है अस्पताल के काम में, और दूसरा जनरेटर सेट जो है बंद पड़ा हुआ है। अस्पताल अधीक्षक का भी कहना है कि कई बार इसको लेकर पत्र लिखा गया है। जिस कंपनी ने लगाया है उसका ब्यौरा जो है पटना में स्वास्थ्य विभाग के पास है। यहाँ उनके पास कोई फाइल नहीं है जिससे कि वो उस कंपनी को खबर कर सके, और इसके लिए लगातार जो है विभाग को पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं जो ऑक्सीजन जो है वो बाहर से खरीद कर जो है अस्पताल को लेना पड़ रहा है। लिक्विड ऑक्सीजन जो है हल्द्वानी और कलकत्ता से जो है मंगाया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर उसको ऑक्सीजन को जो है मरीजों को दिया जाता है। और छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो है यहाँ मंगाकर काम चलाया जा रहा है। लेकिन जब अपना यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्लांट है और वो बंद है, तो कहा जा सकता है कि सरकार की राशि का भी जो कहीं ना कहीं एक तरह से बर्बाद हो रहा है, जो खरीदना पड़ रहा है। अगर इसको ठीक करा दिया जाए तो कहीं ना कहीं अस्पताल में जो ये खर्च हो रहे हैं सरकार के, उसमें कमी आएगी और इस दोनों के चालू होने के बाद जो है राहत भी मिलेगी। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है और कब तक ये दोनों प्लांट जो है फिर से चालू होता है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। पानी अनमोल है, इसे बचाना बेहद जरूरी है। इस बात को लेकर जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आप चौंक जाएंगे जब हम आपको यह बताएंगे कि पानी को लेकर ज्यादा जागरूकता आज से करीब 400 साल पहले रांची में नजर आती थी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रांची का मदन मोहन मंदिर। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिन पानी सब सून। आज इस कहावत को कोई भी अनसुना करने को तैयार नहीं दिखता। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत हमें पानी के मोल को समझाने को मजबूर करती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आज से 360 साल पहले रांची में पानी बचाने को लेकर इससे ज्यादा जागरूकता थी। ये है रांची के काके के बोरैया में बना मदन मोहन मंदिर।
1665 में बने मदन मोहन मंदिर का निर्माण नागवंशियों के शासन काल में एक ब्राह्मण लक्ष्मी नारायण तिवारी ने कराया था। इस मंदिर के निर्माण से पहले ही यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर प्लानिंग कर ली गई थी। भगवान संदेश ये दे रहे हैं कि ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है ये उसी समय से बनाया हुआ है। आज तक ये हार्वेस्टिंग जो यहाँ पे बना हुआ आज तक नहीं भरा हुआ है और न ये कुआं कभी सूखता है यहाँ से। 1665 में ग्रेनाइट पत्थर से बना मदन मोहन मंदिर भले ही 358 साल पुराना हो, लेकिन जल संरक्षण का ये पुराना मॉडल आज भी नए मॉडल पर भारी नजर आता है। माना जाता है कि इस हौज में गिरने वाला पानी पास के ही एक तालाब में जाकर मिल जाता है, जो आसपास के पूरे इलाके में जलस्तर को आज भी मेंटेन रखता है। आज इसी का नतीजा है कि बोड़ैया में मदन मोहन मंदिर के आसपास के इलाके में किसी भी घर में जलस्तर को लेकर कभी समस्या नहीं हुई। कहेंगे कि झारखंड राज्य या देश में आज जैसा पानी का किल्लत हो रहा है, हर लोग को ये वाटर हार्वेस्टिंग का व्यवस्था करना चाहिए ताकि भविष्य में जो पानी का किल्लत जो गंभीर विषय बनता जा रहा है उससे बचा जा सके। कभी सूखा नहीं है यहाँ, न बोरिंग न कुआं, कभी पानी का किल्लत हुआ ही नहीं है। बोड़िया में भरपूर पानी सभी को मिला है। न हमारा मदन मोहन मंदिर का कुआं सूखा है आज तक और न हमारा घर का कुआं सूखा है, न बोरिंग सूखा है बोड़िया का। भले ही आधुनिक युग में कितनी भी नई तकनीक आ गई हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पुराने समय की कुछ तकनीक ऐसी हैं जो आज की आधुनिक तकनीकों पर भारी है। ये मंदिर तो मंदिर है ही, आराधना की जगह, भक्ति की जगह तो है ही, साथ में एक संदेश की जगह है कि पानी आज की जरूरत है। पानी का अगर कह सकते कि बचत करेंगे तो पानी हमेशा हमारे साथ चलेगी। और मंदिर ये बता रहा है, लड्डू गोपाल ये बता रहे हैं कि पानी को बचाइए, और जब पानी को बचाएंगे तो फिर कभी आपको प्यास के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।